नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा और आप हमारे साथ हैं खबर समय में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगी जिसका सौंदर्य अतुलनीय है, जिसके सौंदर्य का कोई मेल नहीं है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जो वेस्ट बंगाल के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। बता दें कि भारत का ये एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं और साथ ही में इस शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। ये गेटवे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट में है। सो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी स्पेशली ये 60 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है, तो अगर ये स्ट्रेच में ये स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस इसलिए है, आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए यहाँ से ही होके जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी होके ही जाना पड़ेगा। तो एनजीपी और बागडोगरा इज स्ट्रैटेजिकली कनेक्टेड पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी यदि भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 सिस्टर्स में जाना हो तो हर किसी को इसी शहर से गुजरना पड़ता है। यही वो शहर है जो भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। ये वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। 90 के दशक के बाद इसके विकास में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। ऊंची ऊंची इमारतों से झांकती कंचनजंगा की चोटी इसकी भव्यता को 4 चांद लगाते हैं। इसके आसपास के घने जंगल और बलखाते चाय के बागान इसके सौंदर्य को निखारते हैं। कहते हैं कि जो एक बार इस शहर में आ जाता है वो यहीं का हो जाता है। G20 समिट से हम लोग शहर का एक नया नाम लिया है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ये प्रचार में आए, सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये नाम हम लोग को सिलीगुड़ी शहर को मिला है। सिलीगुड़ी सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। पहले दार्जिलिंग को बोलते थे क्वीन ऑफ हिल्स, कैलकाटा इज द क्वीन सिटी ऑफ जॉय, सिलीगुड़ी इज द सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के सबसे खूबसूरत शहर के बारे में, सिलीगुड़ी के बारे में। तो यहाँ का जो वेदर है, जो गॉड गिफ्टेड है, ये वेदर को आप इसको अगर आप देखेंगे कि वेदर के लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं। सिलीगुड़ी शहर आज से 20 साल पहले बहुत छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे सिलीगुड़ी शहर को, कि सिलीगुड़ी शहर में काफ़ी सारा लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे, जिन्होंने अपना रेसिडेंशियल जगह पर्पस के लिए यहाँ पे सेटल हो गया। तो ये सेटलमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि सिलीगुड़ी इज़ ए वेरी पीसफुल इलाका है, बहुत ही शानदार इलाका है और यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। मतलब वी ऑल एक्सेप्ट कि यहाँ पे सिलीगुड़ी में अगर आप आते हैं तो होल हार्टेडली सिलीगुड़ी का जो बाशिंदा है, पहले से जो रहते हैं हम लोग जैसे पहले से हैं, तो वो लोग आपको क्लीन एंड क्लियरली आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिलीगुड़ी के सबसे सुंदर घूमने की जगहों के बारे में और साथ ही में इस शहर के बारे में ऐसी रोचक बातें जानेंगे जो शायद ही आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमालय की तलहटी में स्थित सिलीगुड़ी चारों ओर हिमालयन पहाड़ों से घिरा हुआ है और अपनी सुंदरता की वजह से अनेक टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ से हिमालय सबका हिमालयन रेंज जो है, दार्जिलिंग हिल्स हैं, तो वो सिलीगुड़ी से होके ही आपको जाना पड़ेगा। ये शहर महानंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी को इस क्षेत्र का कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सिलीगुड़ी की कुछ ऐसे ही खूबसूरत जगहों के बारे में। शहर में आप घूमने के लिए बहुत सारा जगह यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है। जैसे यहाँ पे आप सालूगरा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पार्क बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर गाजोलडोबा है जो सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंडर में है। बोरेरालो अच्छा स्पॉट है, आप वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। वहाँ दिन भर घूम के आप, जो नदी है वहाँ पे तीसरा रिवर के नज़दीक एकदम सटा हुआ बैंक्स के साथ लगा हुआ है वो जगह।
Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोरोनेशन ब्रिज के बारे में। जी हाँ, जिसे सेवक ब्रिज भी कहा जाता है, जो तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ है। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये ब्रिज हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ब्रिज ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर पूरी तरह से स्टील से बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेवन किंगडम की। जी हाँ, अगर आप गर्मी से परेशान हैं और कुछ पल सुकून के अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ खाने पीने का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। चलिए अब बात करते हैं बंगाल सफारी के बारे में। इसे ऑफिशियली बंगाल वर्ल्ड एनिमल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल सफारी पार्क वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। तो अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये जगह वास्तव में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चौथे उस खूबसूरत जगह के बारे में जो श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्कॉन मंदिर की, जिसे इस्कॉन ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। तो अगर आप सिलीगुड़ी आते हैं तो इस मंदिर में आना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप शांत वातावरण में अपना कुछ समय बिताना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप सालूगढ़ा मठ में आ सकते हैं। ये मठ शहर के लगभग 6 किलोमीटर दूर बौद्धिक पवित्र स्थान है, जो कि सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध जगहों में से एक है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ का शांत वातावरण आपका मन मोह लेगा और आप यहाँ प्रकृति के साथ एकांत में कुछ समय बिता सकते हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी में और भी कई ऐसी जगह हैं जो घूमने के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि साइंस सेंटर, कंचनजंगा स्टेडियम, ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये खूबसूरत शहर 4 T's के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 T's हैं टी, टूरिज्म, टिम्बर और ट्रांसपोर्टेशन। तो इंडस्ट्री इस हिसाब से आप देखेंगे तो टूरिज्म और टी, ये दोनों इंडस्ट्रीज नॉर्थ बंगाल में फ्लरिश किया है। टिम्बर को हम छोड़ देते हैं, बट ये 2 इंडस्ट्री है जो पहले से बहुत सारा मैंने फ्लरिश किया है। साथ ही आप ये भी जान लें कि अगर आप खूबसूरत दार्जिलिंग और गैंगटॉक जैसे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो वहां जाने का रास्ता भी इसी शहर यानी कि सिलीगुड़ी से होकर ही गुजरता है। यहाँ पे एज ए होटेलियर अगर आप मेरे को पूछेंगे या फिर बोलेंगे तो आई विल से कि सिलीगुड़ी इज़ अ वेरी सेफ एरिया। आप रात को भी आराम से घूम सकते हैं और सिलीगुड़ी में आके आप 2 दिन रुक के जाइए। यहाँ का वेदर देखिए, वेदर फील कीजिए। आप बाहर में आप देखेंगे इतना गर्मी है सिलीगुड़ी शहर में अभी भी। शाम का टाइम के बाद वी नीड टू पुट ऑन सम पुलोवर्स, अभी भी ये अप्रैल महीना में, और फुल शर्ट में आना पड़ेगा। तो मैं आपके खबर समय के माध्यम से ये बोलना चाहता है दर्शकों को कि आप आओ सिलीगुड़ी में, 2 दिन कम से कम रुको, फील द वेदर और हमारा कर्सी लो। दैट्स इट। सिलीगुडीमा हाम्रो मेन मार्केट चाहिँ है सिलीगुडी। हामी चाहिँ हरेक सर सामानको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएर हामी सपिङ गर्छौँ र म चाहिँ यहाँ 3 दिनदेखि यहीँ। मैं यहाँ पे बहुत बचपन से हूँ। ये हमारा बहुत अच्छी जगह है और हमारा जन्म कर्म सब सिलीगुड़ी का है। এখানকার লোকও ভালো, এখানে কাস্টমারও ভালো আসে, মার্কেটটা খুব ভালো। এখানকার লোক খাওয়া দাওয়ার দিক থেকে খুবই ভালো, সব দিক থেকে ভালো। যেন শিলিগুড়িকে খুব ভালোবাসি, খুব সুন্দর শিলিগুড়ি। मलाई सिलगढी मनपर्छ र एकदमै मनपर्छ मलाई सिलगढी। हरेक कुरा यहाँ अवेलेबल छ र आई लभ सिलीगुड़ी। हम लोग अभी दूसरा अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून शांति है, इसके लिए बहुत है। तो ऐसा है ये खूबसूरत शहर सिलीगुड़ी। एक बार यहाँ आकर तो देखिए। ऐसे ही दूसरी जगह की और जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ यानी खबर समय के साथ। हर समय खबर समय।